do the things of दिस पीपीटी। हमने क्या क्या जाना है वो बताती हूँ। इसमें बहुत सारी एड्स बनती हैं और भी जैसे उसकी स्लाइड शोज वगैरह बनते हैं, जस्ट सो नाइस है ना। वैसे भी एक मैं आपको बना के दिखाऊंगी अगली वीडियो में, ठीक है। बट टिल दैट यू जस्ट नीड टू गेट दिस थिंग्स। अब मैं बेसिक्स बता देती हूँ कैसे कैसे यूज होगा चीज़ों का। यहाँ पे आपने एंटर किया तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे जो ये सिलेक्टेड है वो ये येलो कलर की हुई है, उस पे आया है तो इसे डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट का ऑप्शन जो ऊपर है उससे, ठीक है। अब ये देखो, अब देखो क्या करना है। अब तुमने कुछ खास नहीं है इसमें करना। आप इसमें कुछ टाइप कर सकते हो, एनीथिंग कैन बी डन। वो करोगे कैसे? वैसे तो मैंने बक्से यहाँ से डिलीट कर दिए है, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो क्या, वर्ड आर्ट, ठीक है। वर्ड आर्ट के साथ आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स काइंड ऑफ चीज आ जाएगी जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखा। अब जो है इसमें भी ये फॉर्मेट में आके आप इस पूरे बक्से को फॉर्मेट कर सकते हो, अपने हिसाब से बदलाव कर सकते हो। ये लो, ऐसे बदलाव कर दिया, कैसे भी आप इसकी शेप एडिट करना चाहते हो, अ, तो ये शेप एडिट हो जाएगी, ठीक है। एंड सो ऑन चीजें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। और आप इसमें ऑडियो लगाना चाहते हो फ्रॉम फाइल फ्रॉम एनीवेयर, या फिर आप खुद ही रिकॉर्ड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मैं बताती हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे करके स्टार्ट करोगे। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। अब मैंने इसको बंद किया, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे एक स्पीकर का साइन आएगा, ठीक है। स्पीकर के साइन के ऊपर जब मैं क्लिक कर रही हूँ या यहाँ से चला रही हूँ, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। मैं आपको यहाँ से सुना देती हूँ। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्पीकर का साइन जरूर आता है, ठीक है। आगे आप यहाँ पे कोई वीडियो जो है वो फ्रॉम फाइल या ऐसे ही जैसे ऑडियो किया वैसे कर सकते हो, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये सिंबल वगैरह वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आप ये वाला सिंबल लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। डन। आप इक्वेशन वगैरह वाला साइन लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। अब मैं इसे डिलीट कर देती हूँ जरा, ठीक है। ठीक है। आगे मेरे पास जो है बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे आप इसमें शेप इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप वो टेक्स्ट बॉक्स काइंड ऑफ चीज भी इंसर्ट कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो, ठीक है। आगे मेरे पास इंसर्ट में ही आ, ये पिक्चर समझ आया आपको? टेबल टेबल जो होता है इधर ऐसे टेबल लगा सकते हो। इसको भी फॉर्मेट कर सकते हो, आपको इस कलर का चाहिए, आपको बॉर्डर चाहिए, शेडिंग चाहिए, उस हिसाब से आप इसे इरेज भी कर सकते हो। आई डोंट नो, ओके। ऐसे एक बार करके देखना, इरेज से भी होगा। अच्छा, ड्रॉ करके इरेज कर सकते हो, ऐसे तो हम ना कर पाओगे, हाँ सच। ऐसे करके जब मैंने ऐसे एक ये बनाई लाइन, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैं अब इसे इरेज करना चाहती हूँ, आई कैन। तो यहाँ पे क्लिक किया, हाँ ये वाला हिस्सा इरेज हो गया, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर क्लिक करके फिर से आप इरेज करोगे तो इधर वाला भी हो जाएगा, ठीक है। आगे है इंसर्ट में आ जाओ, शेप्स में आ जाओ। शेप्स तो बहुत सारी है यहाँ पे, ठीक है। स्मार्ट आर्ट होती है, स्मार्ट आर्ट मतलब ये जो ऐसी शेप्स वगैरह होती हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हो। और इसके ऊपर मॉर्फ जो है, मॉर्फ सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इन रियल सिचुएशंस where you want to make these all presentations and everything, तो वो इसके ऊपर लगाते हैं आधे लोग, ठीक है। आगे है चार्ट्स, इसमें होते हैं जैसे ये वाले चार्ट, पाई चार्ट एक्सेट्रा, तो वो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, और यहाँ पे शो किया है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जरा एंटर कर रही हूँ अगली शीट लेने के लिए, ठीक है। आगे इसमें और भी बहुत सारी चीजें दैट यू कैन ट्राई, ठीक है। स्लाइड नंबर है,
वो आपको शो कर देगा व्हाट इज देयर एंड एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे सॉरी फॉर दिस। अब ये देखो, ये यहाँ पे अलग है और यहाँ पे ये अलग है। क्यों मैंने ये वाला सेलेक्ट किया बेसिकली। अब जाओगे इसके ऊपर, आप यहाँ पे जाओगे तो ये फुटर लग रहा है हेडर फुटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे भी डेट टाइम कुछ भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी है वो मैंने लगा दिया है। आगे मेरे पास लेट्स स्पीड अप द वे वी डू दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, कोई खास इसमें वो मिलेगा नहीं। ठीक है, स्लाइड नंबर भी आप ऐड करना चाहते हो तो स्लाइड नंबर भी ऐड कर लो, अप्लाई टू ऑल। तो यहाँ पे सबकी स्लाइड का नंबर यहाँ पे फुटर में लिखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लोगे, यहाँ पे भी देख लोगे, एनीथिंग। ठीक है, आगे हमारे पास होम टैब रह गई थी, सॉरी। ये तो आपको कट कॉपी पेस्ट पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लिखा मैंने से फॉर सम रीजन मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं इसे कट कर रही हूँ, दैट आई कैन डू कट। आई वॉन्ट टू पेस्ट द सेम तो पेस्ट कर सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, मैं इसे आगे पीछे या एनीथिंग, ये मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया था, तो मुझे नहीं लगता इसमें फिर से जरूरत पड़ने वाली है। तो सीधा डिजाइन पे आते हैं। डिजाइन पे आप डिजाइन टैब में देखोगे तो आपके पास ये मिल जाएंगे, ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, मतलब इस प्रकार से। ये थोड़ा प्रोफेशनल लुक देता है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, इसके फाउंट को, इसके इफेक्ट इफेक्ट से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, बट है ना, मतलब इतना कुछ खास वो नहीं रहेगा, बट इट इज मतलब मोस्टली यूज्ड वाला है। ठीक है, जो आमतौर पे लोग फॉर्मेट कर देते हैं। बैकग्राउंड का स्टाइल बदल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, इसमें देयर सो मेनी थिंग्स। आप इसे पोर्ट्रेट में करना चाहते हो पोर्ट्रेट में कर सकते हो। ठीक है, पर ये एक क्या है, प्रेजेंटेशन, तो वो लैंडस्केप वाले में होती है। पेज का सेटअप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। ट्रांजिशन के ऊपर आओगे तो ट्रांजिशन होता है कि ये, सॉरी ये पूरा हो गया कंप्लीट, हाँ। तो अब हमारे पास आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या है, ये पूरी स्लाइड कैसे आएगी वो डिसाइड करेगा। जैसे स्प्लिट करके आ सकती है वो, अगली स्लाइड जो है वो ये बार्स की तरह आ सकती है, अगली स्लाइड जो है वो डिसॉल्व की तरह आ सकती है, या फिर फ्लैश की तरह, या फिर दिस, मतलब देयर सो मेनी इमेंस काइंड ऑफ इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग दैट यू कैन अप्लाई टू इट। ये देखो, इन विद अ बाउंस, तो कुछ भी आप इसके ऊपर साउंड देना चाह है कि नहीं है वो देख सकते हो। अब फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, मैं आपको बताती हूँ। आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हो, मतलब पहले देखना। आपने एक ट्रांजिशन लगाई, आप उसे देखना चाहते हो तो ये लो देखो, ऐसे कर करके देयर सो मेनी थिंग्स इन इट। ठीक है, इफेक्ट्स है, ड्यूरेशन आप सेटअप कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि 0.20। ठीक है, एंड अप्लाई टू ऑल। ठीक है, तो मैं F2 करूँ या यहाँ से प्रीव्यू कर लूँ, तो ये बहुत जल्दी हो गया है ना। ऐसे कर करके ऑन दिस कर सकते हो, या आफ्टर लाइक 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब इसे जरा स्लाइड शो करके बताऊं। ये देखो, ओके कर देते हैं, ये लो, क्योंकि ये खाली था तो इसमें अभी कुछ आया नहीं। ठीक है, अदरवाइज दिस इज देयर। तो मैंने बहुत कम कम टाइम का रखा था इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या है, ड्यूरेशन ये हो गया, ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, एनिमेशन। एनिमेशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। ये कोई चीज है, ये लो, इसको ऐसे, ये ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आ सकता है, ये जूम करके आ सकता है, ये व्हील की तरह है, ये शेप में आ सकता है, या ये स्प्लिट होके आ सकते हैं। देयर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी देयर। और इफेक्ट ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आएगा, वो ऐसे भी आ सकता है, ऊपर से नीचे। ठीक है, अपीयर हो सकता है। आप इसमें और एनिमेशंस, एंट्रेंस में ऐसा हो, बाद में ये ऐसा हो, जब एम्फेसाइज हो, तो बाद में आफ्टर एट द एंड जब एग्जिट करे तो वो ऐसा करे। इट कैन बी देयर। ठीक है, और स्लाइड शो में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द करंट स्लाइड मतलब जिस पे हो उससे वो स्टार्ट कर देगा। ब्रॉडली वो डिफाइन कर सकता है रुको, है ना। या रिकॉर्ड करना चाहते हो या प्ले करना चाहते हो, एनीथिंग, मतलब जो प्ले वाला है F5 वाली चीजें यहाँ पे कर सकते हो।
ठीक है, अब इसको एक बार चला के देखिए। चलो, क्या कर सकते हो, अब जो बेसिक बेसिक चीजें रह गई हैं वो भी क्लियर करते हैं। जैसे स्पेलिंग करेक्ट करना चाहते हो तो वो आपको दे सकता है कि देखो शायद इसका स्पेलिंग ये भी हो सकता है, आप चेक कर सकते हो। इसको ऊपर नीचे भी ड्रैग कर सकते हो, मैं इसे ऊपर ले जाती हूँ जरा, ये अच्छे से विजिबल हो। आप शायद ये लिखना चाहते हैं, आप शायद ये लिखना चाहते हैं, तो आप इग्नोर, ये स्पेलिंग कहते हैं कुछ अलग है, शायद आप इसे चेंज करना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ आप जो इसके मिलते जुलते वर्ड्स होंगे तो वो आपको सजेस्ट कर देगा, बट ये तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया था, तो जिससे उसका मिलता जुलता कोई वर्ड नहीं था। ठीक है, तो अब बस यही स्पेलिंग्स थे एंड देन दे हैव डन। ठीक है, आगे है रिसर्च। जब इसके आधार पे कोई रिसर्च वगैरह करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, आप अच्छा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं बताती हूँ। आपने यहाँ पे आना है, आप ये सिलेक्ट किया मान लो मैंने। ठीक है, मैं इसके ऊपर गई एंड यहाँ पे सिनोनियम्स होते हैं। ठीक है, ये रिसर्च वाला में ऐसे है, ये जो लिखा है ना, आप कहते हैं एजुकेशन की जगह इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, वो रिसर्च करके बता रहा है। आप इस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ये सिनोनियम काइंड ऑफ चीजें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप इसे ट्रांसलेट करना चाहते हो सिलेक्टेड वर्ड को। ठीक है, तो आप सिलेक्टेड वर्ड को किस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हो, somehow इसका मतलब क्या होता है वो बताता है, ट्रांसलेट कर करके बताएगा आपको हर एक चीज को। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है, आगे मेरे पास है कि आपको एक कमेंट लिखना चाहते हो इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर से सिलेक्ट किया, मैंने कमेंट डालना चाहती हूँ कि हाँ जी जी ये इसके ऊपर लिखना है, तो इसके ऊपर H1 आ जाएगा, जो भी इसके ऊपर क्लिक करेगा उसे ये कमेंट दिखेगा। ठीक है, आप न्यू कमेंट और बनाना चाहते हो, इसे डिलीट करना चाहते हो वो कर सकते हो, एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से करते, प्रीवियस नेक्स्ट, मतलब वो पिछले कमेंट पे चला जाता और नेक्स्ट से अगले कमेंट पे आ जाता, ऐसे करके। अब आप इसकी लैंग्वेज में बदलाव लेना चाहते हो, लेकर आना चाहते हो, सॉरी। ठीक है, सेट लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, तो ये वाला मैंने कुछ अभी तक सेव ही नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आई डोंट थिंक यू नीड दैट, यू नो एक बार मैं आई वांट कोई मिलती जुलती लैंग्वेज देखते हैं that we can understand। फ्रेंच तो नहीं है, ऑफ कोर्स वाली बात है। uh, ये हिंदी लेकर देखते हैं, ओके करो। एनी चेंज इन इट, मुझे तो मिला नहीं इसमें कोई चेंज, बट इट्स नॉट वर्किंग। पता नहीं, मुझे इसमें एक बार मैं ये करके बताऊंगी। ठीक है, एंड जो आप किसी में कंपेयर करना चाहते हो तो आप कंपेयर कर सकते हो, और मैंने ये फाइल्स नहीं खोलनी, आप इसमें अटैच करके आप इसे कंपेयर करके बता सकते हो। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट, फॉर्मेट में तो यही है कि अच्छा आप इस बक्से को कलर करना चाहते हो, इस वर्ड्स को चेंज करना चाहते हो, या एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, आप इसे रोटेट करना चाहते हो, ऐसे 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 जैसे मर्जी आप वो कर सकते हो। ठीक है, एंड इसकी हाइट विड्थ एक्सेट्रा, अब बैकवर्ड लेकर जाना चाहते हो, फ्रंट लेकर जाना चाहते हो, अलाइन करना चाहते हो सेंटर में, या जो भी करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। आप इसकी आउटलाइन वेट देना चाहते हो इसमें तो वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ से ही शेप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड दैट्स ऑल, ये थोड़ी बहुत ही चीजें होती हैं इसमें। और इसमें जो एक दो मैं प्रेजेंटेशंस और बना के बताऊंगी, सो दैट प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा।